साल पहले की बात है। एक तांत्रिक ने मौत की छिपकलियों को एक गुफा के अंदर कैद कर दिया था, क्योंकि उस मौत की छिपकली ने पूरे गांव में तहलका मचा के रखा था। मौत की छिपकली को कैद करते 10 साल बीत चुके थे और वो 10 साल के बाद बाहर आने वाला था, क्योंकि उसे 10 साल से ज़्यादा कैद करना नामुमकिन था। और वही वहाँ 2 दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम मोटू और पतलू होता है। मोटू पतलू को पता था कि वो मौत की छिपकली 10 साल के बाद बाहर आने वाला है। मोटू पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि अब वो मौत की छिपकली एक बार फिर से इस गांव में तहलका मचा के रख देगा। इसलिए पतलू कहता है कि हमें गांव वालों को सावधान करना होगा कि मौत की छिपकली वापस आ रही है 10 साल के बाद। मौत की छिपकली गुफा से बाहर आ चुका था और वो मौत की छिपकली गांव की तरफ बढ़ता है। मौत की छिपकली गांव पहुंच चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि एक बार फिर से इस गांव में खून की होली खेलेगा। मौत की छिपकली मोटू पतलू से कहता है कि देखो, मैं बाहर आ गया। तुम लोगों ने जितनी अय्याशी की इस गांव में, अब उसका सबका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 10 साल पहले हमने तुम्हें कैद कर दिया था, लेकिन अब इस बार तुम कैद नहीं होंगे, बल्कि तुम मरोगे। यह सुनकर मौत की छिपकली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पतलू पर हमला कर देता है। और उस मौत की छिपकली ने अपने जादू से पतलू को एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर दिया और कहने लगा कि तेरा दोस्त अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुका है, अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मोटू बहुत ही ज़्यादा रोता है और मौत की छिपकली से कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को ठीक कर दो। मोटू मौत की छिपकली से विनती करता है और रो कर कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को ठीक कर दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मौत की छिपकली वहाँ से उड़कर चला जाता है। मोटू उस तांत्रिक के पास जाता है जहाँ तांत्रिक साधना कर रहा था और वो मोटू से कहता है कि मुझे पता है कि वो मौत की छिपकली 10 साल के बाद बाहर आ चुका है। और मोटू कहता है कि उसने मेरे दोस्त को मूर्ति में बदल दिया है, प्लीज़ मेरे दोस्त को ठीक करो। लेकिन तांत्रिक कहता है कि मौत की छिपकली अगर मरा तो तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा। अगर वो मौत की छिपकली न मरा तो तुम्हारा दोस्त ज़िंदगी भर ऐसा होगा। जब रात हुई तो वो मौत की छिपकली चाँद से अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर रहा था और कह रहा था कि ये चाँद की रोशनी मुझे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा। समय रहते वहाँ तांत्रिक आ गया। तांत्रिक ने मंत्र जाप किया और उस मौत की छिपकली को मार दिया। मौत की छिपकली तो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा थी, इसलिए उसकी आत्मा उस तांत्रिक में आ गई। मोटू कहने लगा कि आपने तो कमाल कर दिया, इस मौत की छिपकली को आपने मार कर हमें मुक्ति दिलाई है। इससे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन मौत की छिपकली मर चुकी है, अब हम इस गांव में सुकून से रहेंगे। लेकिन तांत्रिक मोटू की तरफ बढ़ता है। मोटू वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी वहां पतलू आ जाता है। पतलू कहता है कि अब मैं इस मौत की छिपकली की लाश को उस गुफा के अंदर कैद कर देता हूँ। अगर ये चांद की रोशनी में ज़्यादातर रहा तो ये फिर से जिंदा हो सकता है। पतलू मौत की छिपकली को उस गुफा के अंदर कैद कर देता है। वो तांत्रिक मोटू का पीछा कर रहा था। जब छिपकली की लाश गुफा के अंदर कैद हो गई तो उस छिपकली की आत्मा नष्ट हो गई और वो तांत्रिक भी ठीक हो गया। For more updates, subscribe Sony ASB channel.